अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। रब्बी ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I hope that all of you would be fine. Here I am Atif Salman, your English teacher. Dear students, today we are going to start lesson number 13 from book 1. And the name of the lesson is God Be Praised. God Be Praised lesson is written by a great author Ahmad Nadeem Kasmi. If we talk about the writer of this chapter, Ahmad Nadeem Kasmi is a poet and a writer of national repute. He was born in a small village of Khushab. If we talk about the theme of this chapter, we learn that in this story he has depicted the life of a village Molvi and his miseries relating to his domestic life, his low income and the marriage of his daughters, and about the suitable match for his daughters. If we talk about the some major characters of this story, we learn that there are some major characters. For example, Molvi Abul, his wife, and a boy, and his daughters. So let's start translation of this chapter, page number 1, paragraph number 1, and line number 1. Before his marriage, Molvi Abul Barakat Alice Mol Abul used to live in comfort, even pomp. बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले, मौलवी अबुल बरक़ात जो कि अलमारूफ एलिस मीन अलमारूफ जिस नाम से कि जिसको पुकारा जाता है, इसे फॉल्स नेम भी कहते हैं या अज्यूम्ड नेम भी कहा जा सकता है। तो मौलवी अबुल जो जिसे अबुल बरक़ात जिसे अबुल कहा जाता था, यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, वो बड़ी ठाठ के और शान व शौकत की ज़िंदगी गुजार रहा था। इवन पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है बड़ी मजेस्टी वाली, ग्लोरी वाली और स्टाइलिश ज़िंदगी गुजारना। ऑन हिज हेड ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, अपने सर पर वो हल्के बादामी रंग की पगड़ी बांधता था, नाउन एज मशहदी लुंगी, जिसे मशहदी लुंगी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये असल में ईरान के शहर मशहद से आई थी। द गिल्डेड टिप ऑफ द कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबाउट द टर्बन, पगड़ी के ऊपर निकली हुई टोपी की चोटी थी, वो खूब चमकती रहती थी। गिल्डेड मीन सुनहरी, और टिप चोटी होता है जो टॉप जिसे कहते हैं, और शाइन चमकना, ब्राइटली खूब, अबव हिज टर्बन, टर्बन पगड़ी को कहा जाता है। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, अ सॉर्ट ऑफ सिपटिपर विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड, वो हमेशा हाथ में छड़ी लेके चलते थे जो पीतल की और सुनहरी सजावटी पत्तियों से आरास्ता एक किस्म का शाही आसाद था। फॉर हिज हेयर ही यूज्ड फ्रेगरेंट ऑयल, और अपने बालों पर वो खुशबू वाला तेल यूज़ करते थे। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम, जब कभी भी वो गांव की गलियों में से गुजरते तो उसकी खुशगवार और तेज खुशबू वहां फैली रहती थी। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबुल की आंखें बाहर को निकली हुई थी। स्लाइटली किसी कदरे, बल्जिंग उभरी हुई होना या बाहर को निकली हुई होना।
On his fingers he wore silver ring with large turquoise stones. वो अपनी उंगलियों पर अंगूठियां पहनते थे जिस पर फिरोजे या नगीने जोड़े हुए होते थे. These rings came off his fingers 5 times a day before ablution. और ये अंगूठियां दिन में 5 मरतबा वज़ू से पहले उतरती थी. Ablution वज़ू. And yet no change was ever observed in the order in which they were worn. लेकिन जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं देखा गया था. यानी कि जो रिंग जिस फिंगर में थी, जिस उंगली में थी, दोबारा भी उसी में जाती थी. एवरी ईद, हर ईद, ही सरमन उसका खुतबा, whenever the cotton bag containing the 150 to 100 rupees collected from the devotee happened to fall with a thud. He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. असल में होता ये था हर ईद को खुतबे के बाद, आफ्टर ही सरमन, खुतबे के बाद, वेन एवर, जब कभी भी, द कॉटन बैग, वो जो थैला होता था जिस पे 150 से लेकर 200 रुपए तक पैसे होते थे जो कि कलेक्टेड इकट्ठे किए गए थे उनके अकीदतमंदों से, वो हैपन टू फॉल विद थर्ड, एक जोरदार आवाज के साथ उसके सामने गिरता था. थर्ड का मतलब होता है धब, ये धम की आवाज आना. तो वो क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट देता था 40 से 50 रुपए जो मौजूद नमाजी होते थे, वर्शिपर्स होते थे और ज़रूरतमंदों के दरमियान में, एंड द पुअर ऑफ द विलेज, और जो गरीब लोग थे गांव के. आफ्टर ईच सच एक्ट ही यूज्ड टू प्रे, और ऐसा अमल करने के बाद वो कहा करते थे, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, बराए मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ नहीं करो. रिमेंबर द बेनिवोलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह खुदा ताला को और खुदाए रहमान कादिर मुतलक को याद रखो. इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर उसने पत्थरों में कीड़े को पैदा किया है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वहाँ उन्हें रिज़्क भी अता करता है. प्लीज़ डोंट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआएं मत करो. व्हाट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, उसने मुझे कौन सी नेमत से नहीं नवाजा. यहाँ पर सेंटेंस के दरमियान में ही का जो एच है वो कैपिटल यूज़ किया गया है. इसकी वजह ये है कि यही प्रॉपर नाउन यानी कि खुदा ताला के लिए यूज़ किया गया है. तो मौलवी अबुल कहते हैं उसने मुझे कौन सी नेमत से नहीं नवाजा. हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम फ्रॉम केयर, कि उसने हेल्थ, सेहत दी, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून दिया, फ्रीडम फ्रॉम केयर, और परेशानियों से निजात. आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई तमन्ना कर सकता है. आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रायर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मुझे इसकी लामहदूद खुदाई रहमतों के ख़जानों से मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं. लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन, उन बच्चों की तरह जो मुसलसल यके बाद देगरे आते हैं. द टाइम्स टू हैड चेंज्ड फास्ट, इसी तरह टाइम, वक़्त भी बहुत जल्दी बदल गया था. A pair of shoe for his firstborn मेहरुनिसा, उसकी पहली बच्ची मेहरुनिसा का जूता हैड कोस्ट 1 रुपी, वो 1 रुपए में आता था. फॉर हिज यंगर डॉटर्स, और उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए, ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपी फॉर पेयर, लेकिन अब उसकी छोटी बेटी के लिए जब वो जूता खरीदने गया तो उसको 6 रुपए अदा करने के लिए कहा गया. व्हेन ही कंप्लेंट, जब उसने शिकायत की या शिकवा किया, द शू मेकर सेड, तो मोची ने कहा, मौलवी चे, आई डिडंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मैं तो आपकी खातर ज़्यादा पैसे नहीं लिए. हैड इट बीन समवन एल्स, अगर आपके अलावा कोई और होता, आई कुड इजीली हैव बेंगल्ड 10 रुपीज़, तो मैं आसानी से उससे 10 रुपए ले लेता.
वेंगल्स का मतलब ड्राइव करके या एक्सप्लॉइट करके या धोखा देके या चिकनी चिपटी बातें करके किसी से पैसे बटोर लेना। द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज़ गॉन स्काई हाई। जो चमड़े की कीमतें हैं वो तो आसमान को छू रही हैं। Price have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country, तो कीमतें अचानक इतनी बढ़ गई हैं कि ऐसे लग रहा है मुल्क भर से जितनी भी गायें हैं भैंसे हैं have been dispatched, उनको भेज दिया गया है to Mount Caucasus खोए का काफ। My cost price is 512, जो मेरी लागत है वो 5 रुपये 12 आने है। बिलीव में यकीन करें, प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आनाज, जो मेरा मुनाफा है वो सिर्फ 4 आने है। कमोन मौलवी जी, चलो मौलवी जी मायूस डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस मत हों, एंड प्रे और मेरे दुआ दुआ करना, डोंट गिव मी इवन डैट 4 आनास बिट, चलें ठीक है मुझे वो 4 आने भी ना थे। I will charge only what I have spent on these dented shoes. अब यकीन करें सिर्फ मैं वही लूँगा जो इस नफीस जूते पर लागत आई है या जो मैंने खर्च किया है। इफ़ आई एम लेइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो अल्लाह ताला की लानत हो मुझ पर, एंड मे आई ड्रोन इन सम पाउंड, या मैं किसी तालाब में डूब मरूं, मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, और मुझे बावकार तदफीन तक भी नसीब ना हो। If it was possible to get the necessities of life from the heavens through prayer, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी दुआ के ज़रिए अर्श से या रब से हसूल इसका मुमकिन होता, मौलवी अब्बुल would have prayer to Allah for pair of shoe for his उम्दा। तो मौलवी अब्बुल अपने कुंबे की सबसे छोटी बेटी उम्दा के जूतों के लिए खुदा से दुआ करते। द यंगेस्ट इन हिज फैमिली, जो कि उसकी फैमिली में सबसे छोटी बेटी थी। एट नाइट, रात को, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कंसल्ट किया, मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन इसके बजाय कि वो जवाब देती, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ अ क्विल्ट, उसने खामोशी से एक कोना उठाया क्विल्ट रजाई का, टू एक्सपोज, दिखाने के लिए, उम्दतुन्निसा स्मॉल पेयर फीट, उम्दतुन्निसा के छोटे से नन्हे से नंगे पाँव।